नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धनिया की फसल में दूसरा पानी लगाने के बारे में। धनिया की फसल में दूसरा पानी अगर आप गलत समय पर लगा देते हैं तो धनिया की फसल में फ़ायदे की जगह आपको नुकसान देखने को मिलेगा। धनिया की फसल में लौंगिया, तना सूजन एवं टेड़िया रोग जैसे ही गलत समय पर आप अगर दूसरा पानी लगा देते हैं तो तुरंत यह रोग आपकी धनिया की फसल में देखने को मिलेंगे। और अगर एक बार लौंगिया, टेड़िया एवं तना सूजन रोग आपकी धनिया की फसल में आ जाता है तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। या तो आपको इसके शुरुआती लक्षण देखें तभी आप फंगीसाइड का स्प्रे करके इनको कंट्रोल कर सकते हैं, अन्यथा यह रोग बहुत ही आसानी से कंट्रोल नहीं होते हैं। अगर आपकी धनिया की फसल में किसी भी पौधे में इनमें से कोई भी रोग आ गया है तो वह रोग तो उस पौधे से सही नहीं होगा, लेकिन फंगीसाइड के स्प्रे करने से दूसरे पौधों में यह रोग नहीं फैल पाएगा। धनिया की फसल में भूल कर भी दूसरा पानी आपको जब आपकी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा ठंड पड़ रही हो, बदल हो रहे हों, कोहरा छा रहा हो या टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा हो, तब इस समय पर भूलकर भी धनिया की फसल में आपको दूसरा पानी नहीं लगाना है। धनिया की फसल में दूसरा पानी या तो आप फूल आने से पहले लगाएं या फिर जब टेम्परेचर बढ़ जाए, ज़्यादा ठंडी ना पड़े, कोहरा ना छाया हो और जब धनिया की फसल में आधा फल एवं आधा फूल हो तो उस समय पर आप धनिया की फसल में दूसरा पानी लगा सकते हैं। कई किसान भाई धनिया की फसल में ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है तो धनिया की फसल को पाले वगैरह से बचाने के लिए धनिया की फसल में दूसरा पानी लगा देते हैं। और जब धनिया की फसल में केवल और केवल फूल ही होता है तो उस समय पर भी हमारे किसान भाई धनिया की फसल में दूसरा पानी लगा देते हैं, लेकिन इससे फ़ायदा होने की जगह उनको नुकसान देखने को मिलता है। धनिया की फसल में रोगों की क्षमता बढ़ जाती है, इससे हमारी धनिया की फसल का उत्पादन बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है। अगर गलत समय पर आप धनिया की फसल में दूसरा पानी लगाते हैं तो आपकी धनिया की फसल में फ़ायदे की जगह नुकसान देखने को मिलेगा। किसान साथियों, ध्यान रखिएगा, अगर आपने धनिया की फसल में दूसरा पानी लगा दिया है तो आपको अपने धनिया की फसल की निगरानी करते रहना है। अगर आपकी धनिया की फसल में टेड़िया, लौंगिया एवं तना सूजन रोग के लक्षण दिखें तो तुरंत आपको फंगीसाइड का एक स्प्रे कर देना है। फंगीसाइड में आपको महंगा वाला टेक्निकल लेना है क्योंकि यह रोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और सस्ते वाले टेक्निकल से यह कंट्रोल नहीं हो पाता है। लौंगिया रोग के लक्षण की बात करें तो किसान साथियों, जो आपकी धनिया की फसल का दाना होता है उसका आकार सामान्य आकार की जगह बदल जाता है, वह लौंग के टाइप का हो जाता है। और अगर आपकी धनिया की फसल में दाना नहीं बन रहा है, केवल और केवल फूली है, तो आपकी धनिया की फसल में तना सूजन एवं टिड़िया रोग लगेगा। तना सूजन रोग में आपका जो धनिया की फसल का पौधा होता है उसका तना आपको सामान्य तने की जगह आपको उसमें फोड़े फुंसी से नज़र आएंगे, तना उसका सूजा सूजा नज़र आएगा। धनिया की फसल के पौधे का सामान्य तना गोलाकार एवं हरा होता है, लेकिन जैसे ही इसमें तना सूजन रोग आता है तो यह तना सूज जाता है, इसमें फोड़े हो जाते हैं। और टेड़िया एवं जलेबी रोग की बात करें तो किसान साथियों, टेड़िया एवं जलेबी रोग में आपके जो धनिया की फसल का फूल फल बन रहा होता है वहाँ से धनिया की फसल का जो तने की डाली होती है वह नीचे की तरफ मुड़ जाती है, यानी कि जलेबी के आकार की घूम जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसको हम टेड़िया एवं जलेबी रोग कहते हैं। वैसे किसान साथियों, है तीनों रोग एक ही रोग के लक्षण है, फंगस के कारण ही है तीनों रोग एक साथ धनिया की फसल के पौधे में आते हैं। तो किसान साथियों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी आगे भी मिलती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।